हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने जा रहे हैं स्पोर्टिंग एरल। हमारी पिछली वीडियो भी इसके ऊपर थी। ठीक है। ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। और इससे पहले वीडियो स्टार्ट करूं, मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल ताकि मुझे थोड़ी सी और मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, और इस तरह का कंटेंट लाने के लिए। ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। ठीक है, 11th से स्टार्ट करते हैं। आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशंस 2 years अगो, नो एरर। ठीक है, कि मैंने एग्ज़ाम को पास कर लिया था 2 साल पहले, और डी पे है नो एरर। अब इसमें क्या था, इसमें क्या एरर है, आप ध्यान से एक बार दोबारा से पढ़ो। आई हैव पास्ड। ठीक है, अब ये क्या बन रहा है, हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगी हुई है ना। तो हैव के साथ अगर थर्ड फॉर्म लग रही है तो वो कहाँ पे लगती होती है। तो आई हैव पास, देखो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट की निशानी क्या थी, यहाँ पे कि सब्जेक्ट लगता है, मतलब हैज़ हैव लगता है। ठीक है, हैज़ हैव लगता है और वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट लगता है। बट क्या, जो अभी अभी काम खत्म हुआ हो तब हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। बट यहाँ पे हमें क्या मिस्टेक कर दी इन्होंने, मतलब मिस्टेक क्या, मतलब हमें क्या क्लू दिया इन्होंने, यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन कर दिया 2 years अगो, मतलब 2 साल पहले। ये हाल फिलहाल की बात नहीं है ना। तो डैट मीन्स कि ये प्रेजेंट परफेक्ट तो है नहीं। ठीक है, अगर नहीं है तो सिंपल क्या आएगा, पास में बना देंगे। मतलब पास, सिंपल पास में आई पास द एग्जामिनेशन 2 years अगो। ठीक है, हैव नहीं आएगा यहाँ पे। सिंस ही ज्वाइन दिस पोस्ट ही डिड नॉट टेक एनी ब्राइब। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, कहते जब से उस मतलब उसने अपने पोजीशन को में शामिल हुआ है, उसने कोई भी रिश्वत नहीं ली है ना। या फिर क्या आएगा, नो एरर। ठीक है, अब यहाँ पे अगर सिंस स्टार्टिंग में लगा होगा, ठीक है, अगर सिंस स्टार्टिंग में लगा होगा तो उसके लिए क्या रूल है अभी मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो, सिंस ही ज्वाइन द आर्मी ही डिड नॉट टेकन एनी लीव, है ना। फर्स्ट वाला क्या आएगा, सिंपल पास में बनता है, और इसके बाद क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट में बनता है। ठीक है, सिंपल पास में देखते हैं कि ये फर्स्ट वाला सिंपल पास में है। सिंपल पास में मतलब सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, है ना। सिंस ही ज्वाइन, ठीक है, ही ज्वाइन सब्जेक्ट आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, सेकंड फॉर्म आ गई। ठीक है, ज्वाइन। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट वाला है वो किस में होना चाहिए था, प्रेजेंट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट की क्या डेफिनेशन है कि सब्जेक्ट हैज़ या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। हैज़ या हैव लगना चाहिए, प्लस वर्ब की क्या होनी चाहिए, थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। सो दिस पोस्ट ही डिड नॉट टेक, सो यहाँ पे डिड नॉट टेक, बट यहाँ पे क्या होना चाहिए था, ही हैज़ नॉट, है ना, क्योंकि हैज़ या हैव लगा होना चाहिए था। तो यहाँ पे एल किस में है, बी में है। नंबर 13 पे देखते हैं। परहैप्स यू नो, शायद मतलब आप जानते हो, डैट आई हैव पास, के मैं क्या हो गया, पास हो गया द एग्जामिनेशन इन 1990, है ना, मतलब 1990 में जो एग्जाम हुआ था मैंने वो पास कर ली है ना, परीक्षा। डी में क्या है, नो एरर। ठीक है, अब इसमें क्या एरर है वो देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, एक पर्टिकुलर क्या दिया हुआ है, मेंशन किया हुआ ईयर 1990। ठीक है, 1990 यहाँ पे मेंशन है 1990। अब क्या मतलब, जो काम पास में हुआ था पास में ही खत्म हो गया। ठीक है, तो पास सिंपल फॉर्म में होना चाहिए था, बट यहाँ पे अगर हैव लगा डैट मीन्स वो काम पास में शुरू हुआ और प्रेजेंट में अभी तक चल रहा है। तो ऐसे तो पॉसिबल नहीं कि वो 2 साल मतलब इतने 99 से अभी तक एग्जाम वही एग्जाम पास कर रहा है, नहीं ना। पास का काम पास में खत्म हो गया, डैट मीन्स वहाँ पे पास्ट इन मतलब होना चाहिए था ना। तो यहाँ पे हैव नहीं आएगा, सीधा आएगा डैट आई पास, मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस आएगा यहाँ पे।
देन नेक्स्ट नंबर 14 पे ही हैज़ रीड 4 प्लेस रिटन बाय शेक्सपियर बाय द एंड ऑफ हिज वेकेशन, ठीक है। वो 4 मतलब नाटक प्ले कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं, है ना? प्ले कर रहे हैं, रीड फॉर, हाँ, पढ़ रहे हैं, जो किसके द्वारा लिखे हुए हैं? शेक्सपियर के द्वारा। कब तक पढ़ रहे हैं? बाय द एंड ऑफ द वेकेशन, छुट्टियों के एंड तक। और डी में क्या है? नो एरर, ठीक है। पढ़ रहे हैं, ठीक है। ही हैज़ प्ले रीड फॉर प्लेस, ओके। अब देखो कि वो छुट्टियों के एंड होने तक 4 जो प्ले हैं, पढ़ चुके होंगे, जो कि शेक्सपियर के द्वारा लिखे हुए हैं। पढ़ चुके होंगे मतलब फ्यूचर की बात हो रही है, ठीक है। बट यहाँ पे हैज़ लगा रहा है, मतलब वो प्रेज़ेंट की बात कर रहे हैं, नहीं, वो फ्यूचर की बात कर रहे हैं। तो फ्यूचर जब की बात हो रही होती है, वो फ्यूचर में ख़त्म होएँगे। जो कार्य फ्यूचर में ख़त्म होगा तब क्या यूज़ करते हैं? फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं। क्या है इसके? सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे कहाँ पे एरर आ गई आपकी? यहाँ पे ही विल नहीं आएगा, मतलब ही हैज़ नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? ही विल हैव, ठीक है। तो यहाँ पे ए में एरर है। नंबर 15 पे देखते हैं, व्हेन दे स्टोल द मनी एंड वेयर डिड दे हाइड इट, ठीक है। जब उसने चोरी की, क्या की? द मनी, पैसे चोरी किए, और उसने उसको कहाँ पे छुपाया? हाइड किया, है ना? नो एरर।